वालेकुम। दुनिया भर के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? यकीनन आप खुश होंगे। कहीं दिन होगा, कहीं रात होगी और कहीं आप सोने की तैयारी कर रहे होंगे, नाश्ते की तैयारी कर रहे होंगे, दोपहर का खाना खा रहे होंगे। और हमें और मुल्तानी बंजारन को भी याद रखिएगा। आज हमें एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मिला है। वो अपना तारुफ भी आपको खुद करवाएंगी, अपनी जिद्दोजहद के बारे में भी बताएंगी और हमारे नाजरीन को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मिसेस शाहिदा इरशाद मुझे कहते हैं और मेरा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से। अब कहाँ से शुरू करूँ अपनी स्टोरी? मेरा ख्याल मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से शुरू कर देती हूँ। मेरी शादी कम उम्री में हुई क्योंकि मैं NGO चलाती हूँ, इसलिए ज़रा इस कम उम्री को मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। उसके बाद शादी जल्दी से हो गई, बच्चे उनको पाला। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, फिर मैंने मैट्रिक प्राइवेट किया, फिर मैंने इंटर में एडमिशन लिया और मैंने इंटर भी कर लिया अपने बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते। तो लेकिन मेरे अंदर एक लगन थी, एक जोश था, एक वलवला था कि मुझे और भी कुछ करना है। बच्चे पालने के अलावा मुझे क्या करना है। मुझे आवाम लोगों के लिए, बहनों के लिए, जैसे मैं देखती थी ना कि मैं तो बड़े मज़े में हूँ लेकिन मेरी इर्द गिर्द की कुछ ख़वातीन जो थीं वो बहुत सी चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, कहीं से तो इनकी मदद की जाए। और मैंने वो सोचते सोचते घर में ही एक वोकेशनल सेंटर खोल लिया। वोकेशनल सेंटर खोलने में ये हुआ कि हम लोग काफ़ी सारी ख़वातीन इकट्ठी हो जाती थी, तो उसमें हम अपने मसले मसाइल डिस्कस करते थे। उसमें हमने बच्चियों की शादियां करा देनी, हमने जहेज़ इकट्ठे कर लेने, हमने ब्लड डोनेट कर देना, इस तरह के हमने वन डिश पार्टीज़ करनी, मिल के बैठना। उसमें बहुत से हमारे मसले सॉल्व होते चले गए। और जब ये मैंने देखा कि ये तो बड़ा मज़ा आ रहा था इन कामों में, मैंने बाकायदा जाके अपनी 1995 में अपनी एक NGO रजिस्टर करा ली जो कि डॉन के नाम से, डेवलपमेंट एसोसिएशन फॉर वुमेन इन निगलेक्ट। अब जब मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई तो मेरे अंदर जो जज्बा था काम करने का वो और कहीं ज़्यादा हो गया। ठीक है जनाब, घर भी देखा, बच्चे भी देखे और मैंने अपना बाहर का काम भी देखा। अब मैं ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, ज़्यादा काम करती थी। फिर हमारी मीटिंग्स होने लग गई, वर्कशॉप होने लगे, ह्यूमन राइट्स में मेंबरशिप, तो औरत फाउंडेशन में मेंबरशिप, इधर उधर वो सीखते सिखाते एक समझें कि एक बड़ा अरसा गुजर गया। और ये सीखने का जो प्रोसेस है ना, ये इतना मज़ा आता है इसमें। आप पढ़ते रहें, आप सीखते रहें। अब तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। आपको कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि अब आपकी उम्र पढ़ने की नहीं रही, आपकी उम्र बाहर जाने की नहीं रही, आपकी उम्र हंसने खेलने की नहीं रही। आप यकीन मानिए अभी तक मेरी ऐसी तबीयत है कि बच्चों के साथ बच्चा, जवान के साथ जवान और बूढ़ों के साथ बूढ़ी। तो इसमें मज़ा बड़ा आता है। ज़िंदगी को एंजॉय करें, हर वक्त हर लाइफ में आप ज़िंदगी को एंजॉय करें। और ज़िंदगी को एंजॉय करना आप लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए। और आप जब किसी के काम आते हैं तो आपके अंदर एक खुशी का एहसास जागता है। जब आपके अंदर खुशी का एहसास जागता है तो वो खूबसूरती आपके चेहरे पे आता है। और ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो बस मेहनत से, लगन से, मोहब्बत से लोगों की खिदमत कीजिए, उसको एक अपना एम बना लें, मकसद बना लें। खैर बहरहाल मैंने तो ये सब कुछ किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे थोड़ी सा इंटरेस्ट तो मुझे शुरू से था सियासत का भी। मैं सियासत में मुझे सबसे पहले जॉन एफ कैनेडी एक होते थे अमेरिकन सदर, उन्होंने मुझे बड़ा मुतासिर किया था। फिर उनका मर्डर हो गया था तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। फिर हमारे वज़ीर आज़म थे ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं समझती हूँ वो नेक्स्ट थे। इतना ज़बरदस्त शख्सियत थी उनकी, बोलते थे तो मैं आंखें नहीं झपकती थी, इतना खूबसूरत थे। मैं उनकी फ़ैन थी, वो उनकी फ़ैन थी। और उसी तरह मुझे सियासत से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। खैर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब तक रहे हम उनके फ़ैन भी रहे और बाकायदा सियासत में मैं नहीं थी लेकिन मैं उनको बड़ा पसंद करती थी।
उनको सुनती थी, उनकी बातों से इंस्पायर होती थी। फिर मैंने बाकायदा जो पार्टी ज्वाइन की वो नवाब अकबर ख़ान बुगटी की पार्टी, जो एक फ़िगर है बलूचिस्तान की। तो मैं साथ साथ अपना सोशल वर्क कर रही थी, साथ साथ मैं अपने नवाब साहब की पार्टी में एज ए मेंबर चली। नवाब साहब की भी शख्सियत, अगर आप बलूचिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो बलूचिस्तान में नवाब साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो पहले नंबर पे दिखाई देंगे। कहते हैं कि जब उनका मर्डर ही हुआ था, समझे, वैसे तो कहते हैं कि अब ये हो गया वो, लेकिन उनका मर्डर किया गया था। तो वो जो थे, उनकी ताज़ियत दुनिया में रिकॉर्ड पे है कि जितनी ताज़ियत उनकी हुई थी उतने नाम आज तक और किसी के नहीं। तो वो ऐसी शख्सियत थे, इसलिए आज तक मैं जमहूरी वतन पार्टी की मरकज़ी सदर हूँ वुमेन लीग, और मैं उनके साथ ही काम करना चाहती हूँ। तो ये तो एक सियासत की बात है, ये फिर एक अलग, लेकिन जो मेरा काम है असल में सोशल वर्क में मैं कर रही हूँ। मैंने बलूचिस्तान में कौंसलर का इलेक्शन लड़ा तो वहाँ मुझे काफ़ी हर्डल्स आई, लेकिन वो मैं जीत गई। मैं कौंसलर बनी, मैंने लोगों के साथ देखा, उनके प्रॉब्लम को समझा, तो काफ़ी काम किया। और उसी में फिर मुझे एक मौका मिला, बलूचिस्तान में पहली बार मैं खातून ओपन इलेक्शन लड़ने वाली मैं पहली खातून थी। मैंने ओपन इलेक्शन लड़ा बलूचिस्तान में, जो मेरी उसमें हिस्ट्री में मेरा नाम। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि जनाब मैं तो इलेक्शन लड़ रही हूँ, ओपन इलेक्शन मर्दों के मुकाबले में, और वो इलेक्शन मैंने लड़ा। वो कि मैं उसमें जीती नहीं, कम वोट मिले मुझे, लेकिन मुझे ये खुशी थी कि पहला कदम तो मैंने उठाया। जब ओपन इलेक्शन के बाद मैंने जो चीज़ें फेस की वो ये थी कि मुझे ये मालूम हुआ कि ख़वातीन के तो आईडी कार्ड ही नहीं है, वोट मुझे ख़वातीन कहाँ से डालेंगी, लिस्टों में नामों का इंदराज नहीं है, तो मैं कहाँ से वोट ले सकूँगी। तो मैंने उस दिन ये सोचा कि अब जब मेरे बाद जो ख़वातीन आए, कम से कम उन्हें ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। मैंने उस दिन से औरतों के, जो हमारी दही ख़वातीन थी, कोशिश मेरी यही होती थी कि दही ख़वातीन के मैं आईडी कार्ड बनवाऊँ, उनके नाम का इंदराज करवाऊँ और फिर उन्हें इलेक्शन लड़वाऊँ। ये तो जनाब हो गया मेरा एक जद्दोजहद का स्टार्ट। उसके बाद हुआ ये कि डेवोलेशन ऑफ पावर के दिन आ गए। डेवोलेशन ऑफ पावर आया तो मुझे तो जैसे काम करने को मिल गया। डेवोलेशन ऑफ पावर में मैंने पूरे 6 महीने लगा के, और मैंने कोयटा के अराउंड दही जितने इलाके थे सब में घरों में गई, लोगों को मैंने अवेयरनेस दी कि भाई ये क्या चीज़ है, अपना डेवोलेशन ऑफ पावर निचली सतह तक नुमाइंदगी थी। तो मैंने बताया कि भाई ये अवामी नुमाइंदगी है, उसको हम निचली सतह तक लाना चाह रहे हैं, वो खुद हम आपके हाथ से आपके काम कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए प्लीज़ अपने ख़वातीन को बाहर निकालें। अब मर्दों को तो बड़ा बुरा लगता था कि ये ख़वातीन आ जाती हैं और ख़वातीन को बाहर निकालें, आप हमें ले चलें, हम कौंसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप जाइए, आप लड़िए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके शाना बशाना हम भी इलेक्शन लड़ें, हमारी ख़वातीन भी लड़ें। ये जो बैठ के सारे दिन सुई धागे से अपनी आंखें फोड़ती रहती हैं, अगर ये कोई आपके गांव की, आपके उसकी एक बस्ती की एक औरत भी कौंसलर बन जाती है, तो आप सोचिए आपका कितना फ़ायदा होगा, आपकी ख़वातीन को कितने काम मिला करेंगे, आप लोगों को कितने फ़ायदे हो जाएंगे। आपके स्कूल में ये कौंसलर, आपके गांव में कौंसलर जो हैं वो स्कूल भी लाएंगी, हेल्थ सेंटर भी लाएंगी, और अवेयरनेस भी आप लोगों को मिलेगी। तो कुछ मान जाते थे, कुछ नहीं मानते थे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से कार्ड बनाएं। मैंने कहा कि वो भी मैं फ़ीस का भी मैं बंदोबस्त करूँगी, आप प्लीज़ सिर्फ कार्ड बनाएं, फिर हम अपनी ख़वातीन को वहाँ नहीं भेजेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैं वैन लेके आऊँगी आपके गांव में, आप अपनी ख़वातीन को सिर्फ यहाँ बैठ के हमें इनका डाटा दे दीजिए।
खैर बहरहाल वो काफ़ी हद तक एक दफ़ा जाती, दूसरी तीसरी दफ़ा में वो मेरी थोड़ी सी बात मान लेते। इस तरह करते कराते मैंने बहुत कोई हज़ारों की तादाद में हमारे कार्ड हो गए थे जो मैंने इनके जमा कराए, लिस्टों में नामों का इंदराज कराया। तो इलेक्शन आ गए, जब बल्दियाती इलेक्शन थे ये। अब बल्दियाती इलेक्शन आए तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि जिन ख़वातीन के मैंने कार्ड बनाए थे वो ख़वातीन, उनको मैंने इंटर कराया और कौंसलर के लिए मैंने उनके नाम दे दिए। ठीक है जनाब, अब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में मेरी 17 ख़वातीन कौंसलर बन गई। उस दिन तो मेरी बड़ी ईद थी कि मेरी मेहनत जो है वो 17 कौंसलर कोई मामूली चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मैं बहुत खुश थी इस बात से कि मैंने 17 गाँव में 17 अपनी ऐसी ख़वातीन दे दी हैं जो अपने मसले ख़ुद हल कर सकती। उसके बाद मेरा तो स्ट्रगल है, जारी है, मैं काम कर रही हूँ, एक एनजीओ चला रही हूँ और दूसरी तरफ से मैं अपना सियासी तरीके से एक सिलसिला मेरा लगा हुआ है काम का, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ख़वातीन क्या, इंसानियत के लिए मैं जब भी जिस वक्त भी जो काम भी कर सकूँ मैं कभी इनकार नहीं कर सकती। अभी ये जो पौधा है इनके लिए भी मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आई हूँ कि मैं वहाँ से 8 दही ख़वातीन को लेके आई थी ताकि उन्हें अवेयरनेस हो कि शहरों से, एक शहर से दूसरे शहर इतना ट्रैवल करके जाने में क्या क्या हर्डल आते हैं, क्या क्या मसले दरपेश होते हैं, और फिर उधर लोगों से मिल के कितने फ़ायदे पहुँचते हैं, किस तरह से लिंक्स बनते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाने को मैं उनको यहाँ लेके आई थी। इस तरह की चीज़ें हैं और मैं इसको इंशाल्लाह जब तक मुझ में हिम्मत है, ताकत है, मैं ये सिलसिला चलाती रहूँगी, चाहे वो मुझे सियासी प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो मुझे मेरी इसका एनजीओ का प्लेटफॉर्म। तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया मुझे इतनी अच्छी बातें करने का जो मैं अपने लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आइंदा भी मैं आपसे बातें कर सकूं और आप लोगों की अच्छी अच्छी शेयरिंग से फ़ायदा उठा सकूं। बहुत शुक्रिया।